नहीं तो मुश्किल हो रहा होगा थोड़ा। हेलो, सवाल आपके सामने है। कितने क्वेश्चन तक हुए थे? कितना क्वेश्चन तक हुआ था? 7 हो गया था? 7 हुआ था कि नहीं? देखिएगा, सवाल है 7। 7500 रुपये धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? इसको ऑन कीजिए, पहले इसे स्टार्ट करके रखा कीजिए। वहां पर रिमोट वगैरह कहीं होगा, देखिए ऑफिस जरा सा देखिए प्रिंस, उसको खुद से हाँ ऑन कीजिए, ऑन कीजिए उसको। देखिए 7500 धनराशि का 24% वार्षिक दर से 3 माह का सीआई क्या होना चाहिए पूछ रहा है। 3 महीना का सीआई, 3 महीने का सीआई क्या है? हाँ 3 माह का मतलब कितना साल? 3/12 वर्ष, यानी कि 1 और अप्रॉक्स में ये माना गया है कि अगर 1/4 साल के कहे और 1 साल का आपको निकालना हो तो आपको रेट में काम करने की आवश्यकता है। जैसे रेट अगर आपका कितना परसेंट है? 24% है, तो ये साल भर के लिए है, लेकिन 1/4 समय के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है? सिंपली 24 में गुणा कर देना 1/4 से, तो 1 वर्ष का निकल जाएगा ये 6%। और ये लगभग मान आता है, ये अप्रोक्स वैल्यू आता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये वही वाला बात हो गया कि पावर करना था, ये फॉर्मूला जो होता है ना 1 + r/100 का पावर जो होता है ये 1/4, वो अप्रोक्स लेता है, जानते हैं क्या? 1 + r गुने 1/4/100, ये इसके अप्रोक्स लेता है, तो ये लगभग मान आता है। ये जो मान आएगा इससे बड़ा वैल्यू थोड़ा सा देगा, लेकिन अनुमानित मान आ जाता है। उतना डीपली ना आप सोचिए, आप सीधा क्या कीजिए, 24 को में जो रेट दिया हुआ एक जितना भी फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा उसको सीधा रेट में गुना कर देना, यानी कितना परसेंट ब्याज? 6% ब्याज। तो अब देखिए 6% है साल भर के लिए, तो 106 आएगा। 7500 जो है 100 रुपया है, 7500 है, तो कितना हो जाएगा? या ब्याज पूछ रहा है? केवल ब्याज पूछ रहा है। अगर ब्याज पूछ रहा है तो फिर 6% ब्याज पूछ रहा है, तो साल भर के लिए 6% होगा, या 6 से 106 हो जाएगा, नहीं 6 पे ब्याज होगा, यही आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, तो कितना जाएगा? 7×6 42, 6 × 5 7×6 42 और 3 450 कहीं है? नहीं है, तो 450 नहीं है, यानी कि इसी के लगभग आपको आंसर आएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसमें, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। अगला सवाल देखिए, यहां से केवल इतना सीखना था कि कोई भी, जैसे मान लो कि 20% के दर से 2.1 यानी 2.5 वर्ष के लिए रहे, तो कैसे लिखेंगे? 20% का हम बोले कि 1/5, 20% का मतलब कितना? 1/5, तो 1 साल में 5 से 6, अगले साल भी 5 से 6, लेकिन सर 2 साल के लिए था तो ऐसे कर दिए। अब मुझे 20% को कैसे करना है? 20% को जो आधा समय दिया है ना, आधा से गुना करना है। ये कितने बार में कटेगा? 10%, यानी 10% का मतलब कितना? 1/10, तो 10 से मतलब कि जो फ्रैक्शन में समय होगा उसको रेट में गुना करके 1 साल के लिए सोच लेना है, तो 1/10 हो जाएगा, फिर 1 साल के लिए 10 से। मुझे लगता है ये बात समझ में आ रहा है। इसके पहले वाला जो बता रहे थे वहां पर कुछ मिसिंग था, क्योंकि लास्ट में भी देखो मासिक कुछ करके दे रहा था, तो इसको छोड़ दीजिए। ये सवाल देखिए 8 से 8 क्वेश्चन नंबर कर रहा है। एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है, तो दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धन राशि के लिए साधारण ब्याज क्या हो? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? तो बहुत पूछता रहता है ये सब, ठीक है, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, साधारण ब्याज निकालिए, या साधारण ब्याज दिया है तो सीआई निकालिए। यहां पर आपको क्या करना है? प्रिंसिपल मान लेना है, कितना रुपया? प्रिंसिपल 100 मान लीजिएगा, तो 12% के दर से 2 साल का आपको पता है एसआई कितना होगा या सीआई कितना होगा इसका?
देखो एसआई निकालने के लिए आपको एसआई, हम पहले सीआई देखते हैं। सीआई के लिए कल बताए हैं क्या क्या फॉर्मूला बताए हैं, 2 इंटू आर पॉइंट आर स्क्वायर तो बराबर है 144 में से केवल 44 उधर रखिए, एक कैरी आया उसको आगे में जोड़िए तो 12 दूनी 24 और 1 25.44 क्या आया 100 रुपया के लिए क्या आया जी 12% दर से 12% का सीआई आया, कितने साल का 2 साल 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दोगुने समय के लिए यानी कि 2 वर्ष के जगह पर समय कितना, यदि समय 4 साल हो, यदि समय कितना हो 4 वर्ष और ब्याज दर कितना हो आधी हो 6% दर तो साधारण ब्याज, तो 100 रुपया के लिए साधारण ब्याज क्या होता है आपको बताए हैं, रेट गुने 100 रुपया के लिए साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम, तो आप सीधा गुना कर दीजिए 10 छौं का 24% ब्याज आ जाएगा। ये भी जो होता है ना प्रिंसिपल 100 रुपया माने है ना उसके रेस्पेक्ट में, यानी प्रिंसिपल 100 तो ब्याज सीआई कितना 25 रुपया 44 पैसा और 100 तो साधारण ब्याज कितना एसआई कितना 6 का 24। अब क्या निकालना था, दिया हुआ है सीआई निकालना है एसआई, तो आप सीधा लिखिएगा 25.44 है सो 1590 है, आपको निकालना है 24, काटिए पिटिएगा आंसर, यानी कि 2 जीरो ऊपर हो जाएगा और ये कटेगा कुछ 24 है तो ये देखो 6 का 24 25 का और 4 से ये नहीं कटता है, 159 से कटेगा क्या 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 5 दूना 10 795 सत्या 21 और कटने वाला है, ये 3 से कट जाता है क्या 7 5 12 3 से कितने बार में 3 दूनी 6 3 छक 18 और 3 बचे 265 और 265 गुने 25 भागे 2544। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आंसर आने वाला है क्योंकि ऑप्शन में लास्ट में डबल जीरो है सर। कितना के करीब आता है 1500 के लगभग आता है क्या, हाँ तो इसका 1500 का आंसर कैलकुलेशन कीजिएगा। 24 से कट जा रहा है क्या, अच्छा 24 एक मिनट मैं गलत लिख दिया क्या, यहाँ एक बार कंपेयर कीजिए फिर से 25.44 है सो कितना है 1500, तो मुझे निकालना है क्या 24। अच्छा मैं डेसिमल ये किया सो 2400 हो जाएगा ना, ये तो मैं 24 से काट दे रहा हूं तो गलत हो जा रहा है, ये गुना हो जाएगा 2400 और आंसर काट के कितना आएगा, यानी 24 से कट जाएगा कितने बार में 24 से एक बार में और बच गया यहाँ पर एक 14 124 44 से 106 बार में और 106 से कट जाएगा क्या 15 6 का 90 15 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 1500। हाँ मैं 100 लगता है नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख दिया था, यानी कि आंसर कितना होगा इसका सी। ध्यान देना केवल ये बात है कि 2 साल के लिए सीआई और 2 साल के लिए एसआई, यहां पर रेट में जो भी बदलाव कर दे आप लिख लेंगे उसके अनुसार से 100 मान के निकालिएगा। अगर 2 साल का देता है तो खास करके रेट दिया है 12% तो, लेकिन सर रेट 12% के बजाय अगर दे दे 16.2/3% तब सर तो फिर इस नियम से बना भी नहीं करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल मानेंगे, इसको बोलते हैं 1/6, तो प्रिंसिपल मानेंगे 6 का पावर 2, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 6 6 36 रुपया और 36 रुपया के अनुसार सोच लेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है तो आगे बढ़ता हूं, इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा 1500, ये मैं अपने से बोल रहा हूं, जब फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन में सोचेंगे। अगला सवाल देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज दर दिया हुआ है और 2 वर्ष के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या है। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष दर पर प्राप्त ब्याज कितना
5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% से, मतलब समझिए प्रिंसिपल अगर 5,000 है, क्वेश्चन अगर समझिएगा, एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का 10% के दर से साधारण ब्याज जो मिलेगा वह 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% के साथ चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होगा, आधा होगा। क्या आधा होगा, एसआई तो आधा होगा। तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या है, और आधा ब्याज कितना साल में मिलेगा, 2 वर्ष में 10% की दर से। समझ मेन बात है, पहले इधर समझिए, समय कितना, 2 वर्ष, दर कितना 10% है ना, इधर समय कितना 2 वर्ष और 10 यानी टाइम 2 वर्ष इधर भी है, और रेट आपका है कितना 10%। तो 10% का मतलब 10 से 11, 10 से 11 2 साल में होगा प्रिंसिपल से अमाउंट, यानी कि हो जाएगा कितना, यानी कि 100 से 100, यानी कि 21 रुपया ब्याज आ रहा है। और कितना पर, 5,000 की राशि पर ना, तो 100 है, 100 5,000 रुपया है, तो ब्याज कितना, ये सब आता है, सबको है कि नहीं। 21 से 5, 5 दूनी 10, 21 25 1000 क्या आया, 1050 रुपये क्या आया है, ये क्या आया जी, सीआई आया। लेकिन कहता है कि इस पर जितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसका आधा इस पर क्या है, साधारण ब्याज। तो इसका साधारण ब्याज कितना, इसीलिए एसआई कितना 500। अब जो एसआई 525 है वह किस राशि पर रखा गया होगा कि 525 होगा, तो प्रिंसिपल बराबर ब्याज गुने 100 बटा रेट गुने, तो ये नहीं आता है लगता है क्या, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से कितना 5 5 5 25 25 25 कितना जाता है 2600। तो इसको गुना करके लिखिएगा तो 5 5 25, 5 दिन 10 12, 5 5 25 और 1 2625 रुपया। तो केयर करना है, जो उस पर सीआई मिला उसका आधा यहां पर ब्याज मिला था। जो यदि आधा ब्याज मिला है तो प्रिंसिपल कितना है ये पूछ रहा है, तो 2600। थोड़ा सा पैसा रख के थोड़ा ठीक ठाक सवाल दिया है, कुछ 10 देखिएगा, 8,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीना भर देखो दे दिया है, कितना ब्याज जल्दी ब्याज देगी। यदि ब्याज की गणना 4 माह में होती है, किस्त वाला है, ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में बताए थे कि 6 महीना पर किस्त रहेगा तो 6/12 करके देखेगा कि कितने महीना पर कर रहा है। तो आप प्रिंसिपल पहले लिख लीजिए कि भाई प्रिंसिपल तो था कितना, 8,000, और रेट आपका वार्षिक के लिए क्या रेट दे रहा है, वार्षिक के लिए रेट दिया है 15%, और समय दिया है 2.1/3, यानी कितना महीना, माह निकाल लीजिए पहले, 24/4 12 दूनी 24/4 28 माह ना, और कितने माह पर गणना कर रहा है, तो 4 माह पर गणना कर रहा है भाई। तो आपको समय क्या रेट क्या होगा, तो 4 बटा कर दीजिए 12 है, यानी कि 1 बटा, तो रेट कितना हो जाएगा 1/3 भाग, तो कितना लिखिएगा 15 गुने 1/3, कितना रेट 5%, और समय 28 गुना 3 माह, यानी कि आपको 28 गुने 3/12 वर्ष, नहीं ये माह होगा तो वर्ष में बदलेंगे ना, 3 चौका 64 7 वर्ष है ये। अब कहता है कि तो ब्याज बताइए, तो भी बहुत टफ है कि नहीं, 5% के दर से 7 वर्ष का। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, कैसे निकालेंगे 7 वर्ष का, अगर निकालना होगा तो यहाँ पर 28 माह या 2 वर्ष 4 माह ना होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो अगर मान लो कि होता, मान लेते हैं कि है अगर, तो क्या केवल ब्याज पूछता है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि पहले निकाल सकते हैं कि 7 साल का है, तो मैं पहले निकाल सकता हूं कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 साल में ब्याज कितना होगा, फिर 3 साल में ब्याज कितना होगा, इस तरह से कर सकते हैं। 3 साल में जानते हैं कितना हो जाएगा, 5% के दर से 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, यानी 3 साल में हो जाएगा
8,000 से 9200, यानी कि 1261 रुपया, तो 1261 रुपया हर 3 साल में ब्याज हो जाएगा। तो 1261 रुपया यहाँ हो गया, फिर 1261 वाला से जाते हैं कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 8,000 प्लस 1261 यानी कि 9200। अब 9261 फिर से 3 साल बाद 9261 का 8,000 से 9261 हो जाएगा, यानी कि बहुत लेन देन जाएगा, यानी कि 8,000 जो है 9261 हुआ है। तो फिर 3 साल के बाद यानी छठा साल ये 1261 रुपया फिर ब्याज दे देगा, 1261 रुपया। इतना जो आ रहा है कैलकुलेट करके, ये अभी 6 साल का आया है ब्याज, और 1 साल का भी और निकालना है, समझ में आ रहा है। तो 6 वर्ष का सीआई निकालिए, देखिए इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 6 वर्ष का सीआई काटेंगे तो कटेगा तो नहीं, डेसिमल में आएगा, यानी कि कुछ डाउट है इसमें। 7 साल का, लेकिन सर अगर मान लीजिए 7 साल का दे देता तो निकालेंगे कैसे? वैसे तो फॉर्मूला होता है जी कि 1 साल में कितना हो रहा है, 1/20 यानी 20 से कितना हो रहा है 1 साल में, 20 से 21, 21/20 हो रहा है ना 1 साल में। तो ये 8,000 गुने 21/20 का पावर कितना 7, और उतना में से घटा दीजिएगा 8,000, प्रिंसिपल ये सीआई निकलेगा, जो कि पॉसिबल एग्जाम में नहीं है। तो इसका क्या उपाय है, हालांकि क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, मुझे लगता है कहीं डाउट है इसमें। करना क्या है, अगर 7 साल का दे देता है तो ऐसे कीजिए, 3 साल में 8,000 से कितना हो गया, 3 साल में 8,000 से 9200, फिर अगला 3 साल में ये वाला 8,000 है से 9261 हो जाएगा, यानी कि 8,000 बराबर 9261 गुने फिर 1261 है ना सीआई 1261। ये जो कैलकुलेशन करके आता होगा ये लगभग में 6 साल का क्या आएगा सीआई, 1 साल क्या, और यानी कि फिर इतना जोड़िएगा 8,000 में, और उसके बाद जो आएगा वो अगले साल का सीआई होगा। तो मुझे लगता है कि ये कचरा पूरा कर ले, समझ में आ रहा है बात, कैलकुलेट कुछ समझ में आ रही है, कितना आ रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन देखिएगा तो, भागा देके देखिएगा, 8 से तो कटेगा नहीं है, ये नहीं कटेगा, ये कैलकुलेट, ये कितने साल का सीआई है 6 साल, 1 तो से ज्यादा होगा, हालांकि ऐसा नहीं है कोई 2 धन है से बड़ी ज्यादा दे ले है। तो इसको करके देखिएगा, घर निपटा के देखिएगा, अभी भी नहीं होगा सर ये, अभी भी कब कैसे करना होगा इसको, अभी भी 1 साल के बाद का निकालना है। इसको बढ़ता हूं, स्किप करता हूं, क्लियर है मामला ये। लेकिन यहाँ सीखने वाली विषय क्या है, सीखने वाली विषय है कि 1 वर्ष 4 महीना होता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन 2 वर्ष कितना महीना है 4 माह। सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वार्षिक में लिखते हैं ऐसे, क्षमा ये 4 महीना पर है तो 4 बटा क्या कर देना है 12, इस तरह से कर देना है। समय थोड़ा सा अति अधिक मिल गया जिसके कारण इसका दिक्कत है। अगर 4% का कुछ रहता, 20% या 25% रहता तो शायद सोचा भी जा सकता था। आगे बढ़ता हूं, तो अभी केवल इतना ही सीखे कि छमाही तिमाही रहेगा तो कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। कहता है एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600, 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है। तो राशि क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। अच्छा जरा सा जानिए, अगर कोई धनराशि रेट निकालना है या राशि निकालना है, 2 चीज पूछते रहता है, या तो रेट पूछेगा या तो प्रिंसिपल। देखिए बाबू 6 वर्ष में, इसके पहले वाला सवाल आपको झुंझला दिया होगा, फिर भी पैसेंस रख के इसको सुनिए, झुंझलाया केवल आप ही को नहीं है। सुनो, होता है क्या कि हम भी यहाँ पर जो क्वेश्चन काट पीट के रखते हैं सीधा आते हैं, समझ आ रहा बात। अगर क्वेश्चन होता तो पहले मैं सुधार कर लिया होता कि इसमें समय ज्यादा लिखा हुआ है, तो कोई पता आता नहीं होता हमको। जो भी मैंने बोल रखा कि जितना जीडी का प्रीवियस है, चाहे जैसा सवाल भी है, उसको कट पेस्ट करके अलग अलग टाइप वाला को डाल दीजिए हमको। जहां कुछ त्रुटि होगा तो उसको हम क्लास में करके देख लेंगे, तो वही हुआ है त्रुटि, ठीक है। अब बात है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मिस ना करें। ये कह रहा है कि कोई 6 वर्ष में 12,600 हो जाता है, और फिर 9 वर्ष में कितना हो जाता है, 9 वर्ष में क्या से क्या हो गया भाई, 9 वर्ष में क्या हुआ 21,000 हो गया। पता है आपको, यहां पर अनुपात निकाल सकते हैं, 2 और ये कितना से 4 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 70, 70 21 और 3 चौका 12 और 7 छक 42, 6 बार में, और 3 दूनी 6, 5 दूनी क्या आ गया अनुपात। इसका कहे के मतलब जानते हैं क्या होता है,
कहने का मतलब होता है कि ऐसा रेट है कि जानते हो आप 3 वर्ष में किसी धनराशि को 3 से 5 बना देता है। कितना रेट है? ऐसा रेट है कि 3 वर्ष में धनराशि को 3 से, जी बाबू अगर 3 वर्ष में ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो 6 वर्ष बाद था और ये कितने वर्ष, 9 वर्ष बाद, यानी कि यहां से ड्यूरेशन कितना है, 3 वर्ष का, यार था 3 वर्ष बाद 3 रुपया राशि 5,000 है। इसका मतलब कि 6 वर्ष बाद जानते हैं क्या हुआ होगा, ये 9 से 25 हो जाता है। नहीं, बहुत को समझ में आया होगा जो क्लियर है बात। 6 वर्ष बाद में जानते हो समय इधर दुगना हुआ तो पावर हो जाता है यहाँ। 1 साल में 1 से 2 तो 2 साल में 1 से 4, अगर 3 साल में 3 से 5 तो 6 साल में 3 3 9 5 25। क्लियर है मामला कि नहीं है? अब सोचो यानी कि 9 वाला कितना हो गया जी, इसका मतलब ये भी तो 6 साल बाद हुआ था, यानी कि शुरू में ही 9 होगा तो 25 हो गया होगा। शुरू में 9 होगा तो 6 साल बाद कितना हो गया होगा। इट मीन्स कि यही जो 25 है सो कितना है 12,600। जिनको पढ़ा हुआ होगा ये समझ में आ रहा होगा, यानी कि शुरू में कितना रहा होगा ये 9, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 6 छत वाला ये दोनों नए ही। कौन सा याद है क्या? ये कैसे काट दिए 25 चौका 100, देखो 6 चौका 24 2 और बच्चों 48 और 2 50 और 9 चौका 36 और 9 5 45। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया है। 4536 चाहे जैसे काट के लाइए, समझ में आया ये बात। एक खास समय के लिए कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसी के हिसाब से निकाल देंगे। ये मेरे पैकेज में देखिएगा तो बहु इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष का पूछता, पहले बात तो पूछेगा नहीं लेकिन पूछ दिया, मान पूछ दिया है। 6 वर्ष का 9 से 25 है, 3 वर्ष का 3 से 5 है। पूछना नहीं चाहिए, अगर पूछ देता है तो यहां पर पहले 1 वर्ष का निकालना होगा। 1 वर्ष का होगा जानते हैं 3 के पावर 1/3 और 5 के पावर 1/3, जो कि निकलेगा नहीं। हेलो, 3 साल में होना चाहिए था जानते हो 27 से 64। 3 साल में 27 से 64 होता ना, तब 1 साल के निकलता 3 से 4। क्यूब होना चाहिए, क्यूब है ये नहीं है, तब पूछना नहीं करेगा 4 साल के। सर आप तो ये हो नहीं कहते थे कि 7 साल के ना पूछ लो, आप छोड़ो। ये मेरी स्वतंत्रता है कि हम किसको पसंद करें किसको ना पसंद करें। जो जीवन में परेशानियां उत्पन्न करे, आगे के लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करे, उसको जीवन से सीधा हटाइए। आउट मतलब आउट। समझ में आ रहा है मामला? तो भाई कोई परेशान कर दे आपको, ऐसे कैसे होगा? आपके बिना मर्जी के कोई परेशान कर सकता है आपको? सवाल देखिएगा 12। और अगर बर्दाश्त कर लिए तो फिर परेशान करते रहेगा, एक दिन की बात ना होगा, पूरा लाइफ भी याद आएगा कि कोई चलवा का पकड़ लिए थे एग्जाम में, इसके चक्कर में बर्बाद हो गए। ऐसे हालांकि कोई सुनेगा भी नहीं किसके चक्कर में बर्बाद हो गया है, केवल ये देखेगा कि बर्बाद हो गए आप। सवाल देखिएगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय, लगता है लड़कों को ज्यादा समझ में आता है, लड़कियों को एकदम नहीं। 12,500 की राशि 10% वार्षिक दर से 15,125 हो जाती। कै साल में? नहीं पता, इतना दर से बस हो जा रहा है। तो उसी राशि की 15% दर से समान समय में 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगी? ये भी कवरेज से बाहर वाला है, ये भी बर्बाद करने वाला है, लेकिन अभी प्रैक्टिस में है तो कर लेते हैं इसको, है ना। सीखिएगा जरा शब्दों को। सवाल अच्छा चुन लिया इन लोग। कितना सवाल और बचा हुआ है? ध्यान से सुनिए बाबू, क्वेश्चन ये था ना, 12,500 का 10% के दर से 15,125 हो जा रही है। सबसे पहले तो ये निकालना है कि आखिरकार समय कितना लग रहा होगा। देखो बाबू, 10% का हिसाब किताब है कि 1 साल में, 1 वर्ष में क्या होता है 1/10 पड़ता है, यानी 10 से। जी हाँ, 1 वर्ष में होता है 10 से, 1 वर्ष में 10 से 11 होता है। ये क्या हुआ है यहाँ पर 12,500 हो गया है 15,125। कितना साल लगा होगा? इसको काटिए पीटिएगा, 5 से कट रहा है बाबू, 25 बचे
5 से कट रहा है। अच्छा ये किसी का, हाँ 5 से कट रहा है, कितना 5 3 15, 5 3 15, भागना लगा 0 और 5 दूनी 10 और 5 25 25, 30 25। अच्छा 2500 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका? 30 25 किसी का स्क्वायर है क्या? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ 25 से 100 काटता हूँ, 100 लिखिए, 25 छक्का 1.5 25, 121 बार में कट रहा है ये। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 नहीं कट रहा लगता है। कितना बार में कट रहा है? 25 बचे 100 ना, एक बार में लगेगा, पहले एक बार में लगेगा, बचेगा कितना 5, तो 25 दूनी 50, 125, ठीक है। कितने बार में कट रहा है? गलत हो रहा है, 121, 121 में गलती लगाने में कर दिया भाग 121। जरा वैसे आना तो 121 चाहिए, मैं जानबूझ कर गलती कर रहा था। 10 है और यहाँ कितना है भैया, ये कै साल में? तो भाई ये 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कै साल में? क्या समझ में आ रहा है? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितने साल में? यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितने साल में होगा, यानी समय पता लग गया 2 साल। उतने ही समय में, यानी कि समय कितना 2 वर्ष, उतने ही समय के लिए 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज क्या होगी यदि रेट कितना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ आया, फिर जुड़िए। कितना राशि है? उसी राशि यानी 12,500, दर कितना 15%, समय कितना 2 वर्ष, दर रेट कितना कम कर रहा है 8 मासिक। एक बाबू 8 मासिक का मतलब 8/12, यानी कि 3 चौका 12 और 4 दूनी 8 और 4 रेट में सीधा गुना, रेट में सीधा गुना बाबू 2/5 से, समय में उल्टा गुना 2/, हाँ देखना कहीं 5 न लिखा जाए, और समय में उल्टा गुना, समय कितना था 2 गुने 3/, समझ में आया बात? यानी कि रेट कितना है बाबू, रेट कितना 10% और समय कितना 3 वर्ष, 10% और 3 वर्ष। अब सोचो कैसे घुमा घुमा के बोला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 से 11 एक साल में ना। अरे 10% का मतलब कि 1 वर्ष में कितना, तो भाई 3 वर्ष में कितना 1000 से 1300। जानते हो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, नहीं पढ़ा होगा ना, उनको लगना चाहिए पढ़ने पर कि बाबू ये सब लोग चिल्ला रहा है, आपका मुंह शांत रहा होगा, इसका मतलब कुछ तो करना होगा अलग। समझ में आ रहा बात? जहां पर भी कमी महसूस हो निखार कीजिए। तो भाई 1000 कितना 1331, 1000 यानी सीआई कितना 331, सीआई कितना 331। तो मुझे उसी राशि पर उसी दर से 5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा था भाई, राशि वही है, यानी कि 1000 रुपया है, सो कितना है 12,500। तो हमको सीआई निकालना है बाबू, तो 100 331, क्लियर है मामला? एक कट जाएगा 2 जीरो से भैया। तो डेसिमल में कुछ आ रहा है क्या, यानी कि कुछ फ्रैक्शन में आएगा 125 का 125 और 125 गुने 3 कितना बढ़ती 375, 375 जोड़ेंगे यहाँ पर 5 5 2 7, 7 1 8 5 13 और 7 3 10 और 1 11 और 1 4, यानी पॉइंट बैठ जाएगा 4137। कुछ गड़बड़ है क्या? बढ़ती 36 375 है ना 125 किया, तो यहाँ पर कितना होगा 1413.5, क्योंकि दशमलव बैठा दिए हम, लेकिन ऑप्शन में तो आपका नहीं मिला। कुछ समझ में आ रहा है मामला कि नहीं समझ में आया? सीखने को मिला समझ। देखो पहले बात है कि यहां से क्या निकाल लेना है समय, उस समय को और इस रेट से
उतने ही समय के लिए इतना रेट से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 8 महीना पर, 8 महीना रहेगा तो 8/12, यानी कि समय रेट में सीधा गुना और समय में पलट के रेट 15 था तो सीधा गुना किए तो ये निकला 10%, और उल्टा गुना करेंगे समय में तो निकला कितना 3 वर्ष। एकदम सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है। बात है कि आंसर की, तो आंसर तो हम नहीं जानते भाई साहब। क्लियर है मामला? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सवाल ठीक था जी, इसको जरा सा फिर से देखिएगा अगर वीडियो डाला जाएगा उस समय। तो सवाल देखिएगा 13। हाँ जी, वीडियो अभी नहीं डाल रहे हैं, पता अभी डाल दिए तो वीडियो बन जाएगा, पता पढ़ लिख के तब। अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्लास में ध्यान दीजिए आप। एक निश्चित राशि 3 वर्ष बाद 90/136 हो जाती है। 3 साल में ध्यान दीजिएगा। एक अभी और इसमें था 7 वर्ष बाद समान प्रतिशत दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर 11,484 हो जाती है साधारण ब्याज पर। और ये भी साधारण ब्याज पर यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है तो उसी दिन पर 2 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का बढ़िया, और ये लगी ना जीडी का क्वेश्चन है। इसे तो आसान हमारा सीजीएल इस वक्त पूछ लेता है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। देखो हमने क्लास में हर लेवल से बताया है बाबू, जब पढ़ाते हैं उस समय, क्योंकि कोई भी एग्जाम का आपको क्वेश्चन मैच करे। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 साल का 90/136 हो जाता है और 7 साल में इतना हो जाता है साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। याद है साधारण ब्याज वाला एक क्वेश्चन कि 3 वर्ष में हो जाता है कितना 90/136 और 7 वर्ष में कितना हो जाता है 11,400। जी तो साधारण ब्याज है ना, यहाँ पर हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। और ये क्या दिया हुआ है अमाउंट, हम इस धन को घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा। तो कितने साल का? 4 साल का ब्याज मिल रहा होगा। 4 साल का क्या मिलेगा इस साल? कितना 8 6 14, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, ये बच गया 2 4 और ये बच गया 2, 2400 कै साल में? तो 1 साल में कितना? 1 साल में 6 का 24 एकम 600। 1 साल का ब्याज कै रुपया? 612 रुपया। हेलो, 1 साल का ब्याज 612 रुपया। तो 3 साल का ब्याज कितना रुपया? 3 वर्ष का ब्याज कितना? 1836 रुपया। ये जी 3 साल का ब्याज 1836 और मिश्रण कितना है 90/136। तो कितना होगा मूलधन? प्रिंसिपल बराबर 90/136 में से घटा दीजिए 1836, मिला कितना? 7200। प्रिंसिपल कितना आया बाबू? अभी तो केवल प्रिंसिपल निकला है। अभी कह रहा है कि उसी क्या कह रहा है, तो उसी राशि पर यानी 7200 पर 2 वर्ष के लिए दुगनी ब्याज दर। यू हैव टू फाइंड रेट ऑल्सो। 7200 पर कितना रेट था बाबू? 3 साल का ब्याज कितना था? 1800। 1 साल का ब्याज कितना? 600। तो 1 साल का ब्याज तो रेट बराबर ब्याज गुने यानी 612 गुने 100 बटा प्रिंसिपल यानी 7200 गुने 1 साल, क्योंकि 612 1 साल का ब्याज था। समझ में आ रहा है इसमें? देखो मानता हूं कि एग्जाम में आपसे ना बनेगा, लेकिन इस सवाल यहाँ पर सीखना है, क्योंकि आपको पहला निकाल देना है मूलधन। कैसे निकाल रहे हैं समझ रहे हैं? अमाउंट को घटा रहे हैं सबके। बाप रे बाप भाई, एक ऐसा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है। कौन वाला? नहीं सर, और हमारा एग्जाम में जानते हैं बैठते तो कैसा लगता है? सेट लगाते हैं तो लगता है कि सब के छोड़ देंगे, सबके छोड़ देंगे तो तुमको सब छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस लायक भी रखना है कि कुछ तो पकड़ो। आइए समझिए। तो 7200 कटेगा, ये कट गया। इससे क्या कट रहा है? क्या ये 72 से कितने बार में? 8.5। ऐसे कौन काट रहा है यार? 17/2 होता है क्या? 2 से काटिए, मैंने पहले 4 से काटिए। 4 दूनी 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 चक 15 चौका 60 और 4 12 15 60 61 और 4 से कितना? 78। अभी भी कट रहा। 5 3 8 1 9, मतलब मुझे लगता है 9 से कट जाए। 9 दूनी 18, 9 एकम 1 और 9 7 63। सही बात बोल रहे थे 8.5। 17 बटा कितना परसेंट आया? 2%, मतलब कि फंसाना तय है। समझ में आ रहा है बात?
अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा लास्ट तक जाते हैं, वैसे भी ये जा नहीं रहा है अंतिम तक। 17.2% है रेट। अब देखो क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए दुगनी ब्याज दर से। तो रेट कितना हो गया 2 वर्ष के लिए? रेट दुगनी दर मतलब कितना परसेंट? 17%। हेलो, दुगनी दर मतलब कितना परसेंट? 17%। रेट कितना गया? 17। रेट कितना गया? 17। टेंशन न लो, 17 रेट। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कितना पर? 7200 पर। हमें पता है 2 साल का 17 दूना 34, 17 17 है 289, यानी कि 89 प्लस 36.89। हेलो, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया होता तो सीआई 2 साल का 17% के दर से 17 17 है 289, 89 और 2 कैरी, यानी 17 दूनी 3402। हमने के कवरेज एरिया से बाहर बता रहे सेकर का। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। यानी कि 36.89 क्या आया बाबू 2 साल का सीआई कितना के लिए? तो भाई हमको निकालना क्या है? ब्याज ना। अरे क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या लिखिएगा बाबू? 100 बराबर 7200 और ब्याज बराबर 36.89। क्लियर है बात? अब ये आपको यहाँ से कार्यकाल सौंपता हूं मैं, इसको आप गुना कीजिए और निकालिएगा। कौन सा आंसर? 2656। क्लियर है मामला? समझ में कुछ आया है? ये नहीं समझ आया कुछ? अच्छा इतना तक तो कवरेज होंगे 3 साल में। 3 साल का ब्याज निकला था, क्या आता है? ऑप्शन ए 2656 के लगभग है ना। जो भी आता है आप आंसर निकालिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बनाया गया है आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 साल का। तो मेरा अभी 5 मिनट और बचा हुआ, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म जान रहे क्या कर रहा है? ऐसा ही सीआई दोनों मिला दे रहा है, मिक्स कर दे रहा है। आइए देखिएगा, 10,000 रुपया 3 वर्ष के राशि पर पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 10%, और तीसरे वर्ष के लिए लो 8% पहला साल के लिए। 8% का मतलब क्या से क्या? 8% का मतलब कि 2 चौका 8 25 का, और 10% का मतलब 1/, 12% का मतलब 3 चौका 12 25 का, यानी कि पहला वाला जो मूलधन है क्या से क्या होगा 1 साल में? 25 से 27, दूसरा वाला 10 से, और ये 25 से 28, 3 बढ़ेगा ना बाबू? तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि 25 25 है 600, 25 6200 50। ब्याज पूछ रहा है कि मूलधन, और जो ये मिश्रण ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो गुना कीजिए, 28 गुने 8 7 56, और 8 दूनी 16 और 5 21, और 27 दूनी 54, यानी कि हो जाएगा 7 5 और 6, और 7 5 और 6, यानी कि 6 6 5 11। कुछ गड़बड़ हो रहा है ये? 8 7 56 के 6 हाथ में 5, और 8 दूनी 16 और 5 21, और 27 दूनी 54, कितना हो रहा है? 8200 8316, यही ना आ रहा था? तो फिर क्या पूछ रहे थे आप? 56, तो क्या बोल रहे थे आप? 8316। यानी कि ब्याज कितना? ये 6 5 6 5 11, ये बच गया आपका 2, यानी कि 0, और ये बच गया 2, 2000। क्या आ गया प्रिंसिपल? सीआई कितना गया? 2066। तो यानी कि आप लिख सकते हैं 6250 जो है सो आपका 10,000 रुपया था, क्या था? और सीआई निकालना है तो 2066। ये भी लगता है फ्रैक्शन में आएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा आपका आंसर होगा। मुझे लगता है कि आज भर काफी हो गया है, बहुत बर्दाश्त किया आज आप लोग, लेकिन आपके पैसेंस को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यही पैसेंस से करते रह गए, समझते रह गए, तो एक दिन चीजें समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की